ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात अलवर की करेंगे। अलवर के अजमेरपुर गांव में बदमाश घर पर फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। परिवार के लोग जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि 3 जगह फायरिंग की गई है। परिजनों ने बहरोड पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। पीड़ित पक्ष ने बताया कि घटना रात करीब 10 बजे की है। जब वो लोग सो रहे थे, अचानक तेज धमाका हुआ। बाहर आकर देखा तो बदमाश तब तक भाग चुके थे। गोली चलाने वाले कौन थे ये भी पता नहीं चल पाया है। वहीं थाना प्रभारी वीरेंद्रपाल बिश्नोई ने बताया कि बीती रात को अजमेरीपुर गांव से फोन के जरिए सूचना मिली कि यहां फायरिंग की गई है। मौके से गोली के खोल भी बरामद किए गए हैं। इन लोगों का जमीनी विवाद चल रहा है, इसलिए पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। अगली खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां विवाहिता ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी है। पुलिस ने गहनता से जांच करते हुए विवाहिता और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। थानाधिकारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि गांव बोराना निवासी बाबूदीन अपनी पत्नी के साथ सिलाई का काम करता था। इसी दौरान उसकी पत्नी की ओम प्रकाश सालवी से मोहब्बत शुरू हो गई। शाहरून और ओम प्रकाश के बीच बाबूदीन काफी दिनों से इन लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा था, जिसे दोनों ने अपने 2 अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर 31 जनवरी को मौत के घाट उतार दिया। वहीं परिजनों की सूचना दी गई थी कि बाबूदीन को हार्ट अटैक आया है, लेकिन उसके शरीर पर चोट के निशान देखकर परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराया। मृतक के भाई इरफान ने भाभी पर शंका व्यक्त करते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने अनुसंधान करते हुए शाहरून बानू और उसके प्रेमी से पूछताछ की और मोबाइल से साक्ष्य जुटाए, जिस पर दोनों ने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या की बात कबूल ली है। पूरे मामले में कपासन थानाधिकारी गजेंद्र सिंह और कांस्टेबल सुनील चौधरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। निवासी बोराना ने एक रिपोर्ट दी थी कि मेरा भाई जो बाबूदीन है वो बना के अकेला में रहता था, कमरा किराया लेके रहता था। उसकी पत्नी साथ में रहती थी, एक छोटी बच्ची साथ में थी। यहाँ कोई टेलरिंग का काम करता था। 1 तारीख को उसकी मृत्यु हो गई थी, तो पत्नी ने ये बताया था कि उसकी मृत्यु है हार्ट अटैक से हुई है। फिर इसकी बॉडी को एक बार वहाँ बना के लेके फिर वापस लाए कि इसकी संदिग्ध मृत्यु है, हत्या हो सकती है। इस पे हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। गहनता से पूछताछ की गई। उसकी पत्नी जो शाहरून बानो है, उसकी तकनीकी साधनों से पूछताछ की तो पता चला कि वो अपनी प्रेमी है ओम प्रकाश सालवी। उससे काफ़ी दिनों से उसके साथ प्रेम करती थी और उसके साथ पति के साथ में झगड़ा वगड़ा होता था। इसको रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी और उसके 2 साथियों को साथ मिला के इसने रात में तकिए से मुंह दबा के इसकी हत्या करना पाया गया। सर, किस किस का विशेष योगदान रहा इस मामले को खुलासे में? इस टीम में अनुसंधान अधिकारी आईओ मैं हूँ और मेरा जो एलसी है सुनील चौधरी, हम दोनों ने इसमें अच्छा काम किया। और अब बात जालोर की करेंगे। जालोर के रामसीन थाना क्षेत्र के गांव में 2 देवर ने मिलकर भाभी की निर्मम हत्या कर दी है। दोनों आरोपियों ने भाभी पर धारदार हथियार से कई बार वार किए और मौत के घाट उतार दिया। वहीं हत्या को अंजाम देने के दौरान बीच बचाव करने आए पड़ोसी को भी आरोपियों ने हमला कर निर्मम हत्या कर दी। दोनों आरोपियों के नाम पहाड़ सिंह और डूंगर सिंह बताए जा रहे हैं। दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद जल्द ही हत्या की वजह का खुलासा भी कर दिया जाएगा। पुलिस जल्द हत्या की वजह का खुलासा भी कर देगी। दोनों देवरों ने मिलकर भाभी की हत्या की है। हालांकि अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिरकार दोनों देवरों ने मिलकर भाभी की हत्या किस वजह से की, क्या कुछ कारण रहा। धारदार हथियार से दोनों देवरों ने अपनी भाभी को मौत के घाट उतार दिया।
उधर 2 करोड़ की रिश्वत के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन एसओजी एएसपी को गिरफ्तार कर लिया। दिव्या मित्तल के उदयपुर स्थित आलीशान रिजोर्ट पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। उदयपुर यूआईटी ने जांच में पाया कि रिजोर्ट अवैध रूप से बनाया गया। इस रिजोर्ट में कई काले धंधे भी चल रहे थे। यूपी की योगी सरकार की राह पर ही राजस्थान गहलोत सरकार ने भी बुलडोजर कार्रवाई करते हुए अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को बड़ी चेतावनी दी है। इसी के साथ ही हनुमानगढ़ के रावतसर में भी कॉटन फैक्ट्री की अनुमति एवं छूट का लाभ दिलाने के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए कृषि विपणन बोर्ड हनुमानगढ़ के डिप्टी डायरेक्टर सुभाष सहारण को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। रावतसर धान मंडी स्थित एक दुकान में एसीबी ने ट्रैप करके पूरे मामले को ट्रैप किया और उसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया था। पीड़ित व्यापारी की पहले कॉटन फैक्ट्री थी जिसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था। ऐसे में व्यापारी ने नई लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। जब कई दिनों तक नया लाइसेंस जारी नहीं किया गया और रिश्वत की मांग की गई तो पीड़ित व्यापारी ने तंग होकर इसकी शिकायत की। हमें परिवादी ने एक शिकायत दी थी कि उसकी फैक्ट्री को जो कृषि मंडी से जो सरकार की तरफ से सहायता मिलती है वो यहाँ से मंडी से जो फाइल अप्रूव होकर जिला उद्योग केंद्र जाती है, जब इनको वो सरकार की जो छूट है वो मिलनी शुरू होती है, तो इसके बदले यहाँ से जो कार्रवाई की जानी थी तो उस पर ये आरोपी श्री सुभाष जी सारण इसमें परिवादी से 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, जिसके ऊपर हमने नियमानुसार उसका मांग सत्यापन करवाया और तत्पश्चात आज ट्रेप की कार्रवाई करते हुए पान को एक परिवादी से 1 लाख रुपए लेते हुए ट्रेप किया। उधर टोंक से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मजदूरों ने वन विभाग पर काम करवाने के बाद मजदूरी ना देने का बड़ा आरोप लगाया, जिससे नाराज मजदूरों ने कलेक्ट्रेट परिसर में मजदूरों ने डेरा डाल दिया है। मजदूरों का कहना है कि गड्ढे खोदने समेत अन्य कार्यों का लाखों बकाया है, लेकिन विभाग भुगतान ही नहीं कर रहा। इससे करीब 30 मजदूरों के सामने जीने मरने का संकट आ खड़ा है। मजदूरों का आरोप है कि मजदूरी मांगने पर उनको भगा दिया जाता है और इतना ही नहीं, गाली गलौज तक की जाती है। लाल लोनी है सर मेरा, मैं उमरिया जिला का निवासी हूँ। मैं टोडा रेंज में काम करने आया हूँ साहब। और मैं प्रति गड्ढा 18 रुपए प्रति गड्ढा की बात हुई थी मेरी, जिसमें मैंने 10,000 गड्ढे खोदे और 2,000 सीपीटी कंट्रोल में सफाई की है, जिसमें 200 रुपये प्रति नंग की रेट से हुई थी साहब। और मेरा पैसा नहीं दिया जा रहा सर। जब से मैं आया हूँ तो 10,000 दिए हैं सर। और आजकल की महंगाई में साहब 10,000 में क्या होता है, मांगने पर गाली गलौज देते हैं। श्रीमान जी, मैं निवेदन करने आया हूँ कलेक्ट्रेट ऑफिस, अगर हो जाएगा साहब तो हम लोग चले जाएंगे। कितनी लेबर थी और कितना पैसा अब तक दिया गया? सर हमारे पास 30 लेबर थी, 5,80,000 पेमेंट हो रहा है, जिसमें हमको 10,000 रुपये दिया गया है। और बाकी मुकेश नाकेदार के द्वारा बोला गया है कि जाओ इधर से भाग जाओ, कहीं तुमको 1 रुपया नहीं मिलेगा। फिलहाल राजस्थान की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।